अब भी लगातार भेड़िए देखे जा रहे हैं। ऐसे ही सत्य प्रकाश नाम के एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। सत्य प्रकाश जी, कहाँ आपने भेड़िया देखा और किस तरह से देखा, कब देखा? जी, ये शाम को वही 5-6 बजे के टाइम में ये इधर पूरब से निकल करके भेड़िया इसी सड़क को पार करके पश्चिम वो धनावा गांव है। जी जी, धनावा गांव से। आप कहाँ जा रहे थे जब? जी, हम अपने खेत में आए थे देखने। अच्छा, आपका खेत है वहाँ? वहाँ? वहाँ खेत है, वो केला मैंने दिखाया है, तो वही केला देखने आए थे, तो वो देखा कि इधर पूरब से पश्चिम को जा रहा था। ठीक है, वो उसकी मतलब वो चित्ती थी। कहाँ पर? यहाँ पर थोड़ा बताइए। यहाँ पर यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर मेरा गाँव है। ठीक है, आधा किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है, तो वहीं से देखा गया है। वो पश्चिम गया, फिर पश्चिम में शाम को वही दूसरे गांव में राम साहेबपुरवा, वहाँ पे लोग हल्ला मचाए तो अच्छा, जब आपने देखा तो कैसा, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई और दूसरा जानवर था जो लगा हो कि भेड़िया है? अमूमन अब जो भी दिखाई दे रहा है, थोड़े से बड़ा आकार का कुत्ता भी हो तो वो भी भेड़िया कह रहे हैं। नहीं, उसके शरीर में वो चित्तियाँ थी, गोल गोल चित्तियाँ थी, पीछे से वो हल्का था। अच्छा। पूंछ उसकी छोटी थी, मुंह उसका लंबा था। अच्छा। हाँ, उसको जैसे हमारे देहात में लकड़बग्घा भी बोलते हैं। ठीक है, उसको देखा गया, फिर उधर हल्ला मचाया गया तो नदी की तरफ चला गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों को पकड़ने को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद भी भेड़ियों का हमला लगातार अब चल रहा है। हाल ही में भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। न्यूज़ 18 की टीम ने उस महिला से बातचीत की है, आपको सुनवा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मजबूरी कहिए या फिर बेखौफ होकर ये हिम्मत यहाँ पर दिखानी पड़ रही है। आपने भी देखा, ये चुरई गांव है। मैं जरूर बता दूं, ये चुरई पूर्वा गांव है और उधर धनावा गांव है, और आसपास के 15 से 20 किलोमीटर में कई ऐसे गांव हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। आपने कब देखा? यहीं पर आया था, आपने मुझे बताया था कुछ देर पहले। हमने यहीं पर देखा था। और यहीं रहते हैं आप? यहाँ यहीं रहते हैं। इनकी माता देखा हमने, माता जी हमने देखी, तो माता जी हमसे बताई थी वो भेड़िया, वो जानवर आ गया था। बस हमने लाठी लेकर रपटाया और सब शोर मचाया, तब सब लोग। और देखिए, जिन माताजी का जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले हमने बात करी है, इन पर तो हमला हुआ बाकायदा। उस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। मानवती नाम है। और मानवती जी, अम्मा, कैसे हमला किया भेड़िए ने आप पर? रात में सोचता है, बस आवा नट्टी पकड़ ली। अच्छा, और कहाँ हमला किया आपके? गले पर। देखिए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव दिखाएंगे। अच्छा, ये जो निशान है, आप कह रही है कि ये आदमखोर भेड़िए ने आपको मारा यहाँ पर? अकेले बैठी थी तब आप? फिर कैसे बचाया खुद को? लड़का सोएगा वो। अच्छा। और हम अकेले हम यहाँ पकड़े। हाँ, बस आवाज पकड़। तो देखिए, जो निशान आप देख रही हैं और यहाँ पीछे भी इनके निशान यहाँ पर मौजूद है, जो कि भेड़िए के जरिए हमला करके मारा गया है। और फिर भेड़िया होता हुआ चुरई पूर्वा गांव से धनवा गांव की तरफ यहाँ पर भाग गया है। इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों को खोज रही हैं। वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। 18 एक्सपर्ट्स हैं जो साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीएससी की 2 बटालियन भी तैनात की गई। 50 गांव में दिन रात पेट्रोलिंग हो रही है, फिर भी भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा। लेकिन क्या वजह है? क्या भेड़ियों की प्लानिंग के आगे इंसानों की प्लानिंग फेल हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रात में भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए, निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांव में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गांव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं, और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया।
न्यूज 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है, उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्श सिंहपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्श सिंहपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है, जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें। यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत। उत्तर प्रदेश के बहराइच समेत कई जिलों में भेड़ियों के आतंक से लोग इस वक्त खौफजदा हैं। आदमखोर भेड़ियों का आतंक कैसे खत्म होगा, इस बारे में जानने के लिए वर्षों से वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञ न्यूज 18 इंडिया पर बताएंगे। क्यों हुए भेड़िए आदमखोर, बहराइच और आसपास के इलाकों में कहां से आ गए इतने भेड़िए, इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लखमाई जी, जिस तरह से अब भेड़िए बहराइच में आ गए हैं, आपके ही अपने शहर में, गांव में दाखिल हो चुके हैं, क्या ऐसी वजह लगती है, क्या फितरत आपने आज तक इनकी आंकी है कि आखिर इंसानों को, वैसे तो इंसानों पर ये खाने वाले, हमला करने वाली प्राणी होते नहीं हैं, फिर ऐसी वजह क्या बनी? देखिए, ये जो हमारे यहाँ भेड़ियों का आतंक चल रहा है, तो जिस क्षेत्र में ये आतंक चल रहा है, मासी क्षेत्र में, तो ये घाघरा नदी का जो किनारा है, कछार है, तो कछार में अनेक प्रकार के जीव जो है निवास करते हैं। उसी में से ये भेड़िए कुछ इधर जो आ गए हैं, और मुझे लगता है कि ये आमतौर पर तो ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, ना इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का जो इनका होने लगा है, ये इसमें हो सकता है कि कोई भेड़िया शिकार करने में असमर्थ हो, तो उसने एक शिकार किया, तो चूंकि मानव के बच्चों का शिकार करना रात को सोते समय उनको उठा ले जाना बहुत आसान होता है, तो ऐसे में अगर उसने एक बार कर दिया, तो और हम लोग लगातार खबरों में देख भी रहे हैं कि एक लंगड़ा भेड़िया भी है, तो हो सकता है कि वो लंगड़ा भेड़िया ही ये कर रहा हो।